अभिनंदन मित्रों, अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक देखेंगे। अगर आपको ये याद होते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र नगेंद्र ने कुल 17 नाटक माने हैं। उनमें से 10 मौलिक हैं और 7 अनुदित हैं। अनुदित नाटक हैं 7। तो इसकी ट्रिक बनाई है। अनुदित विद्या रतन पाकर पाखंड करती हैं, धन नहीं है कर्पूर लाएंगे क्योंकि मुद्रा दुर्लभ है। इससे 7 के साथ याद हो जाते हैं पूरे 7। विद्या यानी विद्या सुंदर, जो कि 1868 में आया था। ये पहला अनुदित नाटक है जो कि बांग्ला संस्करण के सूर पंचाशिका का अनुवाद है। कौन सा? विद्या सुंदर। इसको याद करेंगे तो विद्या विद्या को कोई नहीं सुरा सकता, विद्या को कोई नहीं सुरा सकता। रत्नावली है जो कि 1868 में आया। संस्कृत से हैं लेकिन भारतेंदु ने पूरा नहीं किया, इसलिए बाल मुकुंद गुप्त ने इसे पूरा किया है। तीसरा है पाखंड विडंबन जो कि 1872 में आया था। संस्कृत का है। ये कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। पाखंड, यहाँ पाखंड से लेंगे प और प्रबोध चंद्रोदय का लेंगे प से याद हो जाता है कि किसका अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 में आया। कांचन कवि के संस्कृत नाटक का तीसरा अंक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी जो कि 1875 में आया। सटक या कांचन कवि के संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है कर्पूर मंजरी। मुद्रा राक्षस 1878 जो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस उसी का भी नाम था। और दुर्लभ बंधु जो कि 1825 में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। किसका? मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु। वापस देखते हैं, वापस से ट्रिक है। अनुदित विद्या रतन पाकर पाखंड करती हैं, धन नहीं कर्पूर लाएंगे क्योंकि मुद्रा दुर्लभ है। अगर हम 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगी, और वो भी क्रम से। आगे हैं मौलिक नाटक हैं, और मौलिक नाटक की ट्रिक है। मूल वैदिक सत्य में प्रेम करता श्री से। कौन? मूल वैदिक सत्य में, मूल यानी ये मौलिक हो गया, और वैदिक हिंसा न भवती, प्रेम करता श्री से। और विष देंगे जननी को तो दुर्दशा होगी। नील देवी अंधेर नगरी गई और क्या हो गई? सती हो गई। वैदिक हिंसा न भवती जो कि 1873 में आया। प्रहसन है, प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सत्य हरिश्चंद्र है जो 1875 में आया। प्रेम जोगिनी है 1875 जो कि एक नाटिका है। और श्री चंद्रावली 1876 और नाटिका है। विशस्य विस्मोसदम या 1876 जो कि एक बाण है। भारत जननी 1877 एक यह नाट्य गीत है। और अगला है भारत दूरदर्शा जो कि 1880 में आया था। भारत दूरदर्शा 1880 नाट्य रासक या लास्य रूपक है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है जो कि बसंत सिंह ने माना है। नील देवी 1881 में जो कि एक गीति रूपक है। और अंधेर नगरी ये भी 1881 में, यह एक प्रहसन है जो कि पहला आधुनिक नाटक है। किसने माना है? बसंत सिंह ने पहला आधुनिक नाटक माना है अंधेर नगरी को। सती प्रताप 1883 में आया। यह एक गीति रूपक है जो कि अधूरा है और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। वापस से इसकी ट्रिक देखते हैं एक बार। मूल वैदिक सत्य में प्रेम करता स्त्री से। विष देंगे जननी को तो दुर्दशा होगी। और नील देवी अंधेर नगरी गई और वहां क्या हो गई? सती हो गई। शुक्ल जी ने सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी को बांग्ला से अनुदित माना है। ये इनका याद रखना है कि शुक्ल जी ने हरिश्चंद्र और भारत जननी को क्या माना है? अनुदित माना है। लेकिन डॉक्टर बसंत सिंह ने भारत जननी को मौलिक नाटक माना है। जैसे कि बच्चे को जन्म देती हैं कौन? जननी, और क्या है? मूल रूप से जन्म देती हैं, इसलिए इनका याद हो गया। डॉक्टर बसंत सिंह ने भारत दूरदशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है। और डॉक्टर बसंत सिंह ने अंधेरी नगरी को हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना है। ये अंधेरी से हो गए। और आधुनिक और भारत दूरदशा को राजनीतिक नाटक याद करेंगे तो दूरदशा किससे खराब? भारत की दूरदशा किससे होती है? राजनीति करने से होती हैं।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इनके हैं 2। भारत सौभाग्य 1888 और प्रयाग रामागमन 1960। बद्री यानी बंदर, बंदर लेंगे हम, और इसको कोई अन्यथा ना ले, सिर्फ याद करने के लिए है बंदर। बद्री यानी बंदर, भारत में क्या है, बंदर हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, सौभाग्य है कि हमारे भारत में बंदर हैं। और बंदर जो हैं प्रयाग गए, क्यों, क्योंकि वहाँ राम का आगमन हुआ, इसलिए बंदर प्रयाग गए। लक्ष्मी नारायण मिश्र, समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए कौन, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और इनके नाटक हैं अशोक जो 1927 में आया, सन्यासी 1929 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राक्षस का मंदिर 1932 में, राजयोग 1932 में, सिंदूर की होली 1934 में, आधी रात 1934 में, पराजित 1954 में, चक्रव्यूह हैं वो भी 1954 में, वितस्ता की लहरें 1953 में, गंगा द्वार 1974 में, मृत्युंजय जो कि गांधी जी पर रचित हैं, और दशा अश्वमेघ और गरुड़ ध्वज और वत्सराज एक और है कवि भारतेंदु। अब इनको याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, एक है लक्ष्मी नारायण लाल, और उसको हमें लक्ष्मी के लाल के रूप में याद किया था, इसको हम सिर्फ लक्ष्मी जी को लेकर याद करेंगे। जैसे कि लक्ष्मी, अगर हमारे पास लक्ष्मी है तो हम अपने पूरे शौक पूरे कर सकते हैं, लक्ष्मी है तो हम अपने पूरे शौक पूरे कर सकते हैं, इसलिए अशोक। सन्यासी, सन्यासियों के पास क्या नहीं होती हैं, लक्ष्मी नहीं होती हैं, ये याद हो गया। मुक्ति का रहस्य, अगर हमारे पास लक्ष्मी है तो हम मुक्ति का रहस्य भी जान पाते हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद जरूर होंगे, एक बार नहीं तो दूसरी बार वीडियो को देखें, 2 की स्पीड में देख लीजिए, जल्दी याद होगा। राक्षस का मंदिर, राक्षस के मंदिर में अभी क्या है, लक्ष्मी है। राजयोग, अगर हमारा राजयोग है यानी कि हमारे पास लक्ष्मी आने वाली है। सिंदूर की होली, अगर हमारे पास लक्ष्मी है, धन है, पैसे हैं तो हम सिंदूर की होली खेलेंगे। और आधी रात, अगर हमारे पास ज़्यादा लक्ष्मी है तो हम आधी रात को भी कहीं से भी आ जा सकते हैं। अपराजित, जिसके पास ज़्यादा लक्ष्मी हो वो अपराजित होता है, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता है। चक्रव्यूह, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो चक्रव्यूह रचता है दूसरे को गिराने के लिए, चक्रव्यूह यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र। वितस्ता की लहरें, वितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है, यानी कि लहर की तरह आती हैं, नदी में लहर की तरह क्या आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, कहाँ से, वितस्ता की लहरों से लक्ष्मी जी आ रही हैं। गंगा द्वार, गंगा द्वार पर भी क्या है, लक्ष्मी है, गंगा द्वार पर क्या है, लक्ष्मी है। मृत्युंजय, अगर हमारे पास लक्ष्मी है, धन है, तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजय यानी लक्ष्मी प्राप्त है, हमारे पास लक्ष्मी है तो मृत्यु को भी हम पराजित कर सकते हैं। दशा अश्वमेघ, यानी अगर लक्ष्मी ज्यादा है तो हम कितने 10 अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं। गरुड़ ध्वज, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, लक्ष्मी होती है, वो क्या करते हैं, गरुड़ का ध्वज फहराते हैं। और वत्सराज, अगर जिसके पास ज्यादा धन है तो उसे क्या कहते हैं, वत्स। धन्यवाद। अब अगली क्लास में हम और नाटक देखेंगे।